PSL सीजन 10 की ड्राफ्टिंग की तकरीब। कराची किंग्स ने प्लैटिनियम कैटेगरी में महंगे तरीन खिलाड़ी डेविड वार्नर को मुंतखब कर लिया। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने मार्क चैंपियन, पेशावर ज़ल्मी ने टॉम होकलर कैडमोर, मुल्तान सुल्तान्स ने माइकल ब्रेसवेल और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैथ्यू शॉर्ट को प्लैटिनियम कैटेगरी के लिए चुन लिया। कराची किंग्स के लिए न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर एडम मिलन और वाइल्ड कार्ड पर अब्बास आफरीदी का इंतखाब। आकिब जावेद, सकलैन मुश्ताक, शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, इंजमामुल हक समेत दीगर साबिक खिलाड़ियों ने तकरीब में शिरकत की। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, पहले 22 दिसंबर, फिर 6 जनवरी और अब 17 जनवरी। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला फिर मौखर। जज नासिर जावेद कहते हैं कि बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत नहीं पहुंचे, 2 मरतबा पैगाम भी भिजवाया, मुल्जिमान और उनके वकला भी मौजूद नहीं। मैं ठीक 8:30 बजे अदालत पहुंच गया था। फैसला तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास मौजूद है। 2 घंटे इंतजार के बाद अगली तारीख देना पड़ी। बहुत ही जो ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने की रिवायत है अदालती केसेस के अंदर, इस पे बानी चेयरमैन PTI ने तो मेरा ख्याल है PhD की हुई है। जो बंदा साफ सुथरा होता है, जो बंदा पता होता है कि मैं बेगुनाह हूँ, वो कभी तारीख नहीं लेता। बानी PTI ने ताखीरी हरबों में PhD की हुई है। उन्होंने हर केस को ताखीर का शिकार किया। कभी बीमार हूँ, कभी टांग का मसला है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवाल उठाया कि क्या जरूरत थी काबीना में बंद लिफाफा ले जाने की। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी बोले कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान में सबसे बड़ी डकैती है। डील का तासुर PTI वाले खुद देते हैं। दोनों मियां बीवी PTI तो शाहाना लूट कर खा गए। जब कोई कहता है कि मैं पासबान हूँ इस मुल्क का, जब कोई पासबान बन जाता है तो कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के बहकावे में आके मुल्क को आग लगा दे, किसी के सियासी बहकावे में आके अपने मुल्क पे हमला कर दे, कि एक सूबे से दूसरे सूबे पे, अपने ही मुल्क के दूसरे सूबे पे हमला कर दे। जब खैबर पख्तूनख्वा से के वज़ीर आला ने हम पे हमला किया तो उसमें कुछ पुलिस वाले शहीद हो गए, कुछ की आंखें ज़ाया हो गई। मेरे लिए बहुत आसान है आज अपने मुंह पे ऐसे में हाथ फेर के कहूंगी मैं छोड़ूंगी। कोई पासबान अपने मुल्क पर हमला नहीं कर सकता, कभी नहीं कहूंगी बाहर निकलो और आग लगा दो। नौजवानों की रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। बोली, मैं छोड़ूंगी नहीं के नारे लगाना आसान है, अगर मैं ऐसे काम करूंगी तो अवाम के लिए काम कौन करेगा। तलबा के लिए स्कॉलरशिप की तादाद 1 लाख तक ले जाने के लिए पुरज़्म है। के इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है ये। मैंने पहले अर्ज किया कि दीवार पे लिखा हमें नजर आ रहा है कि अगर इंसाफ के फैसले होते तो हमारे साथ पहले हो चुके थे। ये चौथा फैसला होगा। अदालती अमले ने कहा कि इसका फैसला 11 बजे सुनाया जाएगा। जज साहिब वक्त से पहले ही तारीख देकर चले गए। बैरिस्टर गौहर का शिकवा, कहा 190 मिलियन पाउंड केस बेबुनियाद, फैसला जल्द सुनाया जाए। बानी PTI ने कोई माली फायदा नहीं लिया। वकील सलमान अकरम राजा का कहना था कि अलकादर ट्रस्ट का फैसला मुज़ाकरात की वजह से मौखर हुआ, डील नहीं कर रहे। जमहूरियत इंसाफ के लिए बातचीत पर आमादा हुए। हम कोई डील नहीं करेंगे। खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं, बिल्कुल उनका मौक़िफ़ दो टोक है कि वो कानून और आइन के मुताबिक अपनी जंग लड़ेंगे। अलीमा खान हैरत में मुब्तला, ताजुब है जो वक्त दिया गया था हम उसी वक्त पर पहुंचे। बानी PTI फैसला मौखर होने पर खुश नहीं होंगे। वो चाहते हैं कि इसका फैसला जल्दी हो ताकि सारी दुनिया को उसका पता चले। जज साहिब को हुक्म लिखने में मुश्किलात दरपेश, हुकूमत बहुत ज्यादा प्रेशर का शिकार, सारी दुनिया देख रही है। अब 17 तारीख का भी इंतजार कर लेते हैं। बुशरा बीबी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत मुस्तरद, 32 मुकदमात में हाजिरी माफी की दरखास्तें मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जमानती मचलके जमा न करवाने पर केस खारिज कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दलाइल के बाद बुशरा बीबी की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली। समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, इन दहशतगर्दों को यहाँ पर आबाद किया है, ये दहशतगर्दों के साथ हैं, ये सूबे में अमन नहीं लाते। गवर्नर हाउस से पहले हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की और हमने कहा कि सूबे में हम अमन के लिए बात करते हैं, लेकिन एक जमात नहीं है जो हमेशा इस सूबे में इंतशार चाहती है।
तहरीक-ए-इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान के पांव पड़ी हुई है। मुज़ाकरत के लिए अयाज सादिक को बार बार कॉल कर रहे हैं, उन्हें NRO नहीं मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तनकीद फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुज़ाकरात संजीदा सियासी बसीरत रखने वालों से होते हैं। KPK में करप्शन का बाजार गर्म, वज़ीर आला अपने जिले में भी अमन कायम नहीं कर सके। एहतजाज और धरने से हालात ठीक नहीं होंगे। फैसलों का राग अलापने वालों का पूरा टब्बर अदालत से गायब। जज 2 घंटे इंतजार करते रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, करप्शन वो होती है जो दौलत मुल्क से बाहर जाए। सियासी मुखालिफिन पर इल्जामात लगाने वाले एहतसाब से भाग रहे हैं। सर्टिफाइड झूठा, करप्ट और बददियानत शख्स कौम का खैर ख्वाह नहीं हो सकता। सूबा सिंध को खास तौर निशाना बनाया गया, जो बच्चों की शराय अमवात था, टिकर के तौर पे और ब्रेकिंग न्यूज पे चलता था। थरपारकर से शुरू हुआ, मगर सिंध के सारे हॉस्पिटल्स में तमाम लाइव फीड चल रहा। हुकूमत सिंध बच्चों की सेहत से मुतालिक इनकलाबी इकदाम कर रही है। ये सफर 2010 में शुरू हुआ था, आज तक चलता आ रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि वजारत सेहत ने मिलकर सिंध के एक बहुत बड़े मसले बच्चों की शराय अमवात का मुकाबला किया। पाकिस्तान में नौज़ायदा बच्चों में शराय अमवात अब भी ज्यादा है। इस हवाले से सूबा सिंध को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया। सिंध की 106 तहसीलों में टेलीमेडिसिन की सहूलत फराहम कर दी गई है। सिंध में बच्चों की शराय अमवात में बाकायदा बेहतरी आई है। सियासत में फितना, फसाद, नफरत और लड़ाइयां चल रही हैं। कोई कबूल करे या नहीं, हमें जिद्दोजहद जारी रखनी है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तासुब रखने वालों के पास कुछ भी नहीं, हमें मुसलसल काम करने की जरूरत है। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान, शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी। मीडिया पर पार्टी की नुमाइंदगी से भी रोक दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल PTI फिरदौस शमीम नकवी ने शेर अफजल मरवत से 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। मतन के मुताबिक आपके बयानात से मुज़ाकराती अमल मुतासिर हुआ। अली मोहम्मद खान और शानदाना गुलजार को भी शोकॉज नोटिस होने का इम्कान। शेर अफजल मरवत का मीडिया से 2 हफ्ते दूर रहने का फैसला। दो 2025 सिंध के लिए खुशखबरियों का साल। कराची वालों को डबल डेकर बसें मिलेंगी। नौजवानों के लिए EV टैक्सी स्कीम भी शुरू कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया टॉक, कहा सिंध भर में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम किया जा रहा है। हब कैनाल के लिए भी काम हो रहा है। पाकिस्तान भर में सिंध हुकूमत सेहत के शोबे में सबसे आगे है। सिंध काबीना में एक बार फिर तौसी। सिंध सरकार के तर्जुमानों की तादाद में इजाफा। नादिर गबूल, सिख देव हमनानी, बुलंद खान सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुकर्रर। समीता अफजाल, हिरसोहो, तहसीम आबदी भी शामिल। अकरबा फातिमा, मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच भी तर्जुमान सिंध हुकूमत मुकर्रर। रजा हारून को भी वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी मुकर्रर कर दिया गया। मरियम नवाज का जल्द बेघरों को प्लॉट देने की स्कीम लाने का ऐलान। कहा अपना घर हाउसिंग स्कीम कम आमदनी वाले अफराद के लिए है। मुल्क की तरक्की के हर मंसूबे पर नवाज शरीफ की मोहर है। वजीर आला पंजाब का कालाशाह काकू में तकरीब से खिताब। कहा 2.5 माह में 100 घर बनकर तैयार हो गए। 1 साल के दौरान 1 लाख घर बनाएंगे। पाक अफगान सरहद पर अफगान जासूस जहन्नम वासिल। 11 जनवरी 2025 को पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। अफगानिस्तान फरार होते हुए अफगान जासूस को हलाक किया गया। दहशतगर्द की शनाख्त मोहम्मद खान अहमद खैल वल्द हाजी मोहम्मद कासिम के नाम से हुई। अफगान दहशतगर्द से अफगान शनाख्ती कार्ड भी बरामद। अफगान खुफिया एजेंसी के लिए पाकिस्तान में काम कर रहा था। नमाज से दूर रहने का हुक्म है, लेकिन नशे की हालत में। फौजी अदालतों के केस में किसका क्या किया जाएगा, ये देखना है। क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है? अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही। क्या गैर आईनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। अगर कोई फौजी ऑफिसर आइन को मुअत्तल करता है, क्या एक्ट में उसकी सजा है?
जस्टिस मुसरत हिलाली का सवाल, आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तल करने की सजा हर कानून पर फौकियत रखता है। ख्वाजा हारिस के दलाइल, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कल तक मुलतवी। स्पेस टेक्नोलॉजी की बड़ी कामयाबी, स्पार्को ने पहला मेड इन पाकिस्तान सैटेलाइट तैयार कर लिया। 17 जनवरी को खला में छोड़ा जाएगा। कुदरती आफात रिस्पॉन्स, ज़राअत और शहरी मनसूबाबंदी में मदद मिलेगी। कुदरती वसाइल की निगरानी भी की जा सकेगी। तर्जुमान स्पार्को का कहना है कि सैटेलाइट को इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 1 का नाम दिया गया है। अमरीकी इंतजामिया भड़कती आग के सामने बेबस, लॉस एंजलिस के शोलों ने 24 जानें ले ली। जानी और माली नुकसान में इजाफा, तारीख के बदतरीन सानहे में अहम तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर राख का ढेर। 12,000 से जायद इमारतें जलकर राख, 1,50,000 से जायद अफराद बेघर। मुतासरा इलाकों में कई अफराद ताहाल लापता। आग बुझाने के लिए पानी की भी किल्लत। ईरान भी खिदमत खल्क के लिए तैयार, अमरीका को इमदादी कार्रवाइयों में ताउन की पेशकश। ईरानी हिलाल अहमर का अमरीकी रेड क्रॉस को खत। पीर हुसैन ने कहा कि कुदरती आफात से निमटने के लिए हमारी तंजीम वसी तजुर्बा रखती है। लॉस एंजलिस के मुतासरा इलाकों में खुसूसी टीमें और रेस्क्यू सामान भेजने के लिए तैयार हैं। वाज़ेह रहे कि 12,000 से जायद फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। लॉस एंजलिस की आग से कई दास्तानी रकम। ऑस्ट्रेलियाई अदाकार घर की छत पर दम घुटने से हलाक। दिमागी फॉलिज का शिकार वालदा के साथ रिहाइश पजीर थे। बेबस मां ने बताया कि उनके बेटे के कैबिन में लगी आग पानी की किल्लत के बायस नहीं बुझाई जा सकी, जिसे वो अपने माजूर बेटे को जलते घर से निकालने में नाकाम हुई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 14,000 की नफसियाती हद बहाल। मार्केट में 1,14,280 पर ट्रेडिंग। मुल्क में सख्त सर्दी की लहर। बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाएं। पारा एक बार फिर नुक्ता इंजमात को छूने लगा। शुमाली और वस्ती हिस्सों में मजीद सर्द होने का इम्कान। कोयटा से आने वाली हवाओं ने कराची को भी लपेट में ले लिया। रात गए सर्दी बढ़ गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी धुंध का राज। मोटरवे हिफाजती इकदाम के तहत बंद। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित में पहाड़ों का हुस्न दोबाला। कोहाट मुआहरे पर अमल दरामद का आगाज। इंतजामिया 2 मोर्चे मिसमार कर दिए। पारा चनार के शहरी आज भी महसूर। जिंदगी का पहिया जाम। रास्तों की बंदिश से खुराक और अद्वियात नापैद। टल और हंगू में रुके 80 ट्रक रवाना ना हो सके। सब्जियां और फ्रूट खराब होने का खदशा। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा इलाकों में ग़िज़ाई अजनास और अद्वियात पहुंचा दी गई। मतलब इतना लेट हो गया है कि ये यहाँ के मंसूबे तो ये हैं कि जवानी में शुरू हो, बुढ़ापे में ख़त्म हो, बस मुख्तसर ये है। कराची के शहरी तरक्याती कामों से तंग। सिंध हुकूमत का रेड लाइन बस मंसूबा ताखिर का शिकार। 2021 में शुरू होने वाला तरक्याती काम 50% भी मुकम्मल ना हो सका। मुल्क के सबसे बड़े माशी हब कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला संगीन। यूनिवर्सिटी रोड से गुजरने वाले लाखों अफराद घंटों ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। फरवरी 2024 को मौजूदा वफाकी हुकूमत की फॉर्मेशन के लिए एक मुआहिदा हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नवाज का। उस मुआहिदे के अंदर लिखा गया था कि जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है उसको दोनों सियासी जमातें मिलकर बैठकर बनाएंगी। तनकीदी नहीं, तामीर और तरक्की की सियासत। आए मिलकर कराची की खिदमत करें। मेयर मुर्तज़ा वहाब की मुखालिफिन को पेशकश। कहते हैं शहर में गटर के ढक्कनों के मसाइल ख़त्म करेंगे। जिला कोरंगी में गलियों की सफाई के लिए मजीद 30 छोटी गाड़ियों का इजाफा कर दिया। कचरे से बिजली और गैस बनाने का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। मलिर एक्सप्रेसवे का दूसरा फेज 31 मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। कराची के इलाके लियाकताबाद 3 हट्टी पर इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन बरसों से कायम। झुग्गिया मिसमार। ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया।
कोलालमपुर में पाकिस्तानी खवातीन का मार्का वार्म अप मैच में फातिह करार आईसीसी अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पहला प्रैक्टिस मैच। कौमी टीम ने नाइजीरिया को 11 रन से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 105 रन बनाए। मुखालिफ टीम 6 विकेटें गंवाकर 94 रन ही बना सकी। सवात में 13वीं कालाम स्नो जीप रेस में रेसर्स का इम्तिहान कई फुट जमा बर्फ पर गाड़ियां दौड़ाना मुहाल बन गया। महकमा सियाहत और सकाफत के तहत जीप रेस मुल्क भर से रेसर्स ने हिस्सा लिया। 4 किलोमीटर ट्रैक अबूर करना रेसर्स के लिए मुश्किल था। दुनिया के सर्द तरीन रूसी शहर में -50 डिग्री सेंटीग्रेड में मैराथन रेस का इनेकाद। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। खून जमा देने वाली सर्दी में दौड़ का हिस्सा बनने वालों की पलकों और बालों में बर्फ जम जाती है।